जय शिव शंकर मित्रों, मैं हरीश पांडे आज का विषय लेकर प्रस्तुत हूँ। और आज का विषय है कि हमें मंत्र जप क्यों करना चाहिए, मंत्र जप करने से क्या लाभ होते हैं। तो इस विषय को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन करूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए मुद्दे पर आते हैं। मित्रों, प्रश्न ये है कि हमें मंत्र जप क्यों करना चाहिए, मंत्र जप का क्या महत्व है। मित्रों, कई बार जीवन में ऐसी स्थितियां आ जाती हैं, ऐसे संकट आ जाते हैं या फिर ऐसी आवश्यकता आ जाती है कि हम वहां महसूस करते हैं कि हम और हमारे प्रयास एकदम बौने हैं, एकदम बेकार है, निरर्थक है, यहाँ पर हमसे काम नहीं बन रहा और न ही किसी मानव, न ही किसी व्यक्ति के प्रयास भी इसमें सफल हो रहे हैं, किसी का सहयोग इसमें सफल नहीं हो रहा है। तब ऐसी कंडीशन में दैवीय शक्ति से सहयोग लेने की आवश्यकता पड़ती है। और फिर तब क्या होता है, ऐन मौके पर फिर हम लोग भगवान से मांगते हैं। ये उचित नहीं। जब दुख आएगा तभी हम प्रभु को याद करेंगे, जब दुख आएगा तभी हम उनका नाम लेंगे। मित्रों, आप प्रतिदिन के मंत्र जापक बनिए। एक नियमित जो मंत्र जापक होता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उस पर कोई भी आपत्ति अपना पूर्ण प्रभाव नहीं डाल पाती है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि आपके मन में प्रश्न आएगा कि हम मंत्र जप किसका करें, तो सबसे पहले आप अपने इष्ट का चुनाव कीजिए। अब प्रश्न फिर आता है कि इष्ट कौन होने चाहिए। तो मित्रों, पंचदेव होते हैं हमारी भारतीय संस्कृति में, भगवान शंकर, भगवान विष्णु, हनुमान जी, दुर्गा जी और गणेश जी। इन पंचदेवों में से किन्हीं भी एक देव को अपना सर्वे सर्वा मान लीजिए, अपना इष्ट मान लीजिए, क्योंकि ये पंचदेव सब कुछ कर सकने में सक्षम है, समर्थ हैं। इनकी शक्ति अपरंपार है और इनका प्रेम भी अगाध है। आप इनमें से किन्हीं भी एक का चुनाव करके उनके मंत्र जप को करना शुरू कर दीजिए। अगर शंकर भगवान हैं तो ओम नमः शिवाय, विष्णु जी हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, दुर्गा माँ हैं तो ओम दुम दुर्गाय नमः या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, हनुमान जी हैं तो ओम हम हनुमते नमः, गणेश जी हैं तो ओम गम गणपतये नमः। इनमें से किन्हीं भी एक को चुनकर आप उनका मंत्र जप करना शुरू कर दीजिए। अब प्रश्न आता है कि मंत्र जप कितना करें ताकि इनकी कृपा हम पर बनी रहे। तो प्रतिदिन आप एक माला तो कर सकते हैं, लेकिन शास्त्रों द्वारा आज्ञा है कि प्रतिदिन मानव को, मनुष्य को 1 सहस्त्र बार ईश्वर का नाम लेना चाहिए, क्योंकि मानव को, मानव मात्र को इस संसार में ईश्वर प्राप्ति के उद्देश्य से ही भेजा गया है। एकमात्र यही उद्देश्य है, लेकिन मानव कहाँ कहाँ फंस जाता है। तो प्रतिदिन अगर आप 10 माला मंत्र जप करते हैं, इष्ट मंत्र जप करते हैं, तो आपकी आध्यात्मिक चेतना बनी रहेगी, कभी भी आपकी आध्यात्मिक अवनति नहीं होगी। आप निरंतर अध्यात्म पथ पर गतिशील रहेंगे। साथ ही साथ प्रतिदिन 10 माला की ऊर्जा इकट्ठा होते होते आपके पास इतनी ऊर्जा हो जाएगी कि वो उस ऊर्जा का चक्र आपके और आपके परिवार के चारों तरफ हमेशा घूमता रहेगा। कोई भी अनिष्ट आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंककि एक सीधा सा सिद्धांत है, जिसका इष्ट मजबूत होता है उसका अनिष्ट कमज़ोर होता है। और साथ ही साथ कभी अब अगर आपके ऊपर कोई संकट आ भी गया तो वो संकट का निवारण मंत्र जप की, मंत्र भगवान की कृपा से हो जाता है। आपकी समय समय पर मनोकामनाओं की पूर्ति भी प्रतिदिन मंत्र जापक के प्रभाव से होती रहती है। अगर आप प्रतिदिन मंत्र जप करते रहते हैं तो आपकी इच्छाएं भी समय समय पर पूरी होती रहती है। आपको तरसना नहीं पड़ता, ऐरों गैरों के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता। ये नौबत तो तब आती है जब आप अपनी महिमा भूल जाते हैं, अपना कर्म भूल जाते हैं, अपने कर्म पथ से भटक जाते हैं। तो मित्रों, प्रतिदिन मंत्र जापक बनिए और इसके लिए आपको पहले एक इष्ट का चुनाव करना होगा। अगर आप इतना भी करते हैं तो धीरे धीरे स्वतः एक ऐसा समय आता है कि जब आपके अंदर दबी पड़ी सोई शक्तियाँ जगने लग जाती हैं। फिर कुंडलिनी जागरण के लिए किसी से पूछने या ट्रेनिंग लेने की नौबत नहीं आती, किसी से राय परामर्श लेने की नौबत नहीं आती, गूगल पे सर्च करने की नौबत नहीं आती। अपने आप अंदर से आपकी वो चेतना उभरने लगती है, ऑटोमेटिक सारी क्रियाएं होने लगती हैं। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, शास्त्र कहता है कि समस्त विद्याएं, समस्त कलाएं आत्मा से ही निकली हैं। तो सारा ज्ञान अंदर ही भरा पड़ा है, बस मंत्र जप के द्वारा ही या गुरु कृपा के द्वारा ही वो प्रत्यक्ष होता है। तो मित्रों, मंत्र जप करने से अनेक लाभ है। एक श्रेष्ठ मंत्र जापक दूसरों पर बहुत शीघ्र ही अपना प्रभाव छोड़ जाता है, समाज उसके पद चिन्हों पर चलता है। तो आज से आप भी इस वीडियो को देखने के बाद मंत्र जप करने का संकल्प लीजिए और प्रतिदिन मंत्र जापक बनिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहा। मुझे आज्ञा दीजिए। जय शिव शंकर।